अब स्वार्थ त्याग करके द्वारिका वासियों पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। अतएव अपने भगवान जो है द्वारिका जाने के लिए अपने रथ पर एक कदम रख दिए और बड़ी अपूर्व झांकी हो रही थी। एक चरण धरती पर, एक चरण जो है रथ पर, एक भुजा से रथ पर चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा सबको अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्काते हुए प्रभु की छटा जो है सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक जो है एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपटकर पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यां त्वयद्भयं पश्ये यत्र मृत्युं परस्परम। बोले महाराज पाहि माम करते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले जो है हैरान हो गए कि अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की पुत्र वधू है, अरे यह तो पांडवों की कुल वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी हैं। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ। गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक जो है पूरे त्रिभुवन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है, ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा जो है अन्याश्रित भक्त होता है। तो भगवान की तो प्रतीक्षा है, भगवान तो प्रतीक्षित रहते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माँ, देखिए उत्तरा की स्थिति वही बन गई। अनन्याश्चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहम्यहम्। क्या है अपना, कुछ अपना नहीं है। सब कुछ सर्वस्व उस ठाकुर के चरणों में निवेदित कर दो। संसार का वैभव, संसार का सुख क्या करेगा। संसार का सुख यह नश्वर शरीर भोगेगा, दुनिया देख करके चकाचौंध होगी, लेकिन संसार का जो सुख है सब नश्वर है। और परमात्मा का परमार्थिक जो सुख है वह नश्वर नहीं है, वो उसका नाश नहीं होता है, उसमें और प्रगाढ़ता आती जाती है, आती रहती है। यहाँ उत्तरा जो है विकल हो रही है, छटपटा रही है, भगवान के चरणों में आकर के गिर रही है और गिर करके कह रही है कि पूरे भूमंडल में, त्रिभुवन में जो है आपसे बड़ा रक्षक हमको अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। बोले अनन्याश्रित होकर के देवी उत्तरा जो है चरणों में गिरी। क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो ही जाता। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कौरव सभा में कब पुकारा, जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों को देखती, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती, कभी पितामह भीष्म को देखती, पर सबका सिर झुक गया। चारों तरफ निराशा पिशाची ने घेर लिया। तब जाकर के प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी ने जो है और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने करी। अब उत्तरा देवी ने ये, अब जो है उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं की, पूरा परिवार खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं, गांडीवधारी अर्जुन भी वहीं हैं प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु जो है उत्तरा ने किसी अन्य का विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय सहारा नहीं लिया। सबके बीच आ करके जो है
गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। प्रभु रक्षा करो। आप देख रहे हैं ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है और निश्चित ही ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है, प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार है, परंतु भय इस बात का है कि गर्भस्थ शिशु पर कोई आँच न आ जाए, क्योंकि यदि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरु वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट न आवे। कामं दहतुमानाथं माँ में गर्भो निपात्यताम्। बोले महाराज, उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है कि वह बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं। तो भाई गर्भ की रक्षा भी तो जो है तभी संभव है जब माँ की रक्षा होगी। एक देहात में वो बहुत एक देहात में हम लोगों की तरफ एक हिस्सा है, एक कहावत है, लड़का के भावे लड़कोर जिए ले। तो उत्तरा ने अपनी बात नहीं करी, गर्भस्थ शिशु की बात करी कि तेज पुंज आ रहा है और आ करके जो है मेरी तरफ बढ़ा रहा है। मुझे तो वैधव्य जीवन मिला है, तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं। दुख इस बात का है कि मेरे गर्भ में जो जीव है उसकी हत्या न हो जाए। तो माँ के गर्भ में जो जीव है अगर उसकी हत्या हो जाएगी तो माँ भला कैसे बचेगी। माँ और गर्भ जब सही रहेगा तो गर्भ भी ठीक हो जाएगा और माँ भी ठीक हो जाएगी, जो चार बच्चा दोनों ठीक हो जाएंगे। उत्तरा के गर्भ में जो ही भगवान अब जो है, इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले देवी बिल्कुल भयभीत न हो। अभय दान देकर प्रभु तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा स्वरूप धारण किए और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। देवी उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ वह ब्रह्मास्त्र जो है जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं।